नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट, बीटेट, यूपीटेट या अदर कंपटीशन के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हैं। इसमें एनसीईआरटी के क्लास 6 के ऑब्जेक्टिव के रूप में मैं तैयार किया हूँ। इस वीडियो को या तो आप सेव कर लीजिए या आप नोट्स बना लीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आखेटक किसे कहते हैं? आखेटक किसे कहते हैं? तो शिकार करने वालों को क्या कहते हैं? आखेटक। जो व्यक्ति उस समय शिकार करता था उनको आखेटक बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग कैसा थे? नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग कैसा थे? एक कुशल संग्राहक थे। उनको जंगल में सभी चीज़ का पता था, कैसे क्या चीज़ें होता है जंगल में, ये सारी चीज़ उनको पता था। नर्मदा नदी के तट पर उस समय रहने वाले लोग भोजन के रूप में क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे? तो जड़ों को, फल फूलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों से वो परिचित थे और उसी को वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये सुलेमान, ये देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सीटेट के लिए। सुलेमान तथा किरत की पहाड़ियाँ भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ है स्थित? उत्तर पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 5, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री तथा पुरुषों ने सबसे पहले किस फसल की खोज की थी? सबसे पहले किस फसल की खोज की थी? तो गेहूं तथा जौ का। सबसे पहले गेहूं तथा जौ का खोज किया था। ये भी वीवीआई है। गारो की पहाड़ियाँ किस दिशा में स्थित है? गारो की पहाड़ियाँ किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान है, कहाँ है? तो विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल का उपज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, कितने 100 साल पहले सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर का विकास हुआ? 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे कितने वर्ष पूर्व समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कितने 100 वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो मगध के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में अभी बिहार में है। तो किस नाम से जानते हैं? मगध के नाम से। अभी वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 11, पहला बड़ा राज्य कौन था? तो सबसे पहला बड़ा राज्य मगध था। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया शब्द किससे निकला है? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। क्वेश्चन नंबर 13, जिसे संस्कृत में इंडिया शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सिंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों तथा ईरानियों ने
सिंध को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। फिर से एक बार समझिए। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों तथा ईरानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतनामा का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भारतनामा का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भारतनामा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है, पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि हाथ से लिखते हैं उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट। अगला है देखिए, मेनू को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? हाथ। तो मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, मैन्यू मतलब हाथ है, हाथ से लिखावट को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। 17 नंबर भी हो गया। मैन्यू को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? हाथ है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र तथा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र तथा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 19, अतीत में बनी हुई वस्तुओं को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद कहते हैं, पुरातत्वविद। अतीत में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन को पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 20, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियाँ के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, एक चैप्टर में 2 पार्ट बनेगा, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो या साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में एक चैप्टर में 2 पार्ट मैं बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।